Good morning, students of class 10. So once again I am back with the subject history. So hope so everyone are doing well at their home. So once again I am back with the same chapter, that is chapter 6, peasants, working class and the leftist people. So today I am going to teach you, leftist movement. So today I am going to teach you with the topic. The topic is anti-partition movement, non-cooperation movement. So after that the next topic will be civil disobedience movement, this and quit India movement. Okay, about related to the working class people. Working class people, like what kind of certainties they faced, like what kind of problems they faced regarding the कॉलोनियलिज्म ऑफ ब्रिटिश. ओके, मतलब उनके राइट्स के लिए उन्होंने किस तरीके से लड़ा. लास्ट टाइम यू स्टडीड अबाउट द पीजेंट्स, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड द लास्ट वन वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आई जस्ट टॉट यू रिगार्डिंग द peasants, about the peasants. Today I am going to teach you about the working class people. Okay, so today let's start. First of all, let's start with the anti-partition movement and the working class. So like I'll be teaching you from the book itself today, क्योंकि ये सब में छोटा छोटा चीज़ होता है. जैसे टुडे आई विल बी टीचिंग यू लाइक व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड वर्किंग क्लास पीपल, जो उन्होंने इस तरीके से लड़ा. लाइक एंटी पार्टीशन मूवमेंट में किस तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश का जितना भी लॉज एंड एवरीथिंग था उसके खिलाफ वर्किंग क्लास ने अपना आवाज़ उठाया. ठीक है, सो टुडे ओनली द बेसिक थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड द वर्किंग क्लास पीपल. सो द फर्स्ट पार्ट इज स्वदेशी एंड बॉयकॉट वॉज देयर मेन वेपन्स. ठीक है, was their main weapons for the labor movement. It means that स्वदेशी and boycott. स्वदेशी मतलब होता है कि खुद के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट, एक तरफ से इंडिपेंडेंट मतलब कि फ्रीडम होना, मतलब फ्री के लिए, हक के लिए, मतलब अपना फ्रीडम के लिए दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस फॉर इट. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज बॉयकॉट. बॉयकॉट का मतलब उस चीज़, मतलब कि जो ब्रिटिश का जो चीज़ था, जैसे ब्रिटिश का जितना भी प्रोडक्शन था मार्केट में, या फिर ब्रिटिश खुद ब्रिटिश को, ब्रिटिश इटसेल्फ एंड द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश को, जितना भी प्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश था वो सबको बॉयकॉट कर देना. मतलब वो सब चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब यूज़ ही नहीं करना, मतलब उसको बिल्कुल ही हटा देना साइड से. ठीक है, so this was the system of Swadeshi and boycott. So Swadeshi and boycott was the main weapon for the labor movement. Second thing is that what was the main like what did they do, मतलब स्वदेशी एंड बॉयकॉट जब उनका मेन चीज़ था, मतलब ये दोनों मेन रीज़न था इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये दोनों मेन रीज़न था फॉर द लेबर मूवमेंट. वहीं पे एक तरफ ये था द व्हाट डिड दे डू, मतलब उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ लड़ाई किया. डिड दे फाइट फॉर इट, डिड दे हैड वॉर फॉर इट? नो, सीधा सीधी दे वेंट फॉर स्ट्राइक. क्यों? बिकॉज दे वर द फॉलोअर ऑफ गांधी जी. सिंपल बात है, नॉन वायलेंस. ठीक है, वायलेंस पे बिलीव नहीं करते हैं गांधी जी. सो नॉन वायलेंस को लेके व्हाट दे डिड दे जस्ट वेंट फॉर द स्ट्राइक. काफ़ी दिन तक उन्होंने स्ट्राइक किया. ठीक है, आफ्टर दैट हु आर द लीडर्स. ठीक है, फोर्थ थिंग, हु आर द लीडर्स. सो द लीडर्स वेर अश्विनी कुमार बैनर्जी and Premtosh Bose, Apurva Kumar Ghosh. They were the leaders for the Swadeshi movement of the labor working class people. ठीक है, they were the leaders. Next one, these all are the things which actually related to the working class. मतलब in anti partition movement working class का main reason क्या था for raising their voice against British was, first reason was Swadeshi and second reason was to boycott the goods and products of ब्रिटिश. ठीक है, एंड व्हाट डिड दे डू, दे जस्ट वेंट ऑन द स्ट्राइक. मतलब कि अब वो कुछ भी हथियार नहीं उठाएंगे, दे विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ वेपन्स, वो बस स्ट्राइक में चले गए एंड दे वेंट फॉर अ लॉन्ग स्ट्राइक ऑल्सो. एंड नेक्स्ट थिंग, हु आर देयर लीडर्स, their leaders were Ashwini Kumar Banerjee, Premtosh Bose, Apurva Kumar Ghosh. They were the leaders of working class. ठीक है, for the Swadeshi movement. So this was the part of anti-partition movement. I'll be sending the clips of this sentences also. So let's come to the next topic, that is non-cooperation movement and the working class. ठीक है, so non-cooperation movement, everyone know that who was the founder of non-cooperation movement? He was Gandhi ji. ठीक है, and this one was actually founded in the year of 1919 to 1920. So what was the reason behind this working class में, what was the
main objective to start for the non-cooperation movement was the working class set up its own organization on all India basis to defend its class rights. It means that all India का मतलब सारे इंडिया के वर्किंग क्लास के पीपल लोग ने मिलकर ये चीज़ उठाया, सपोर्ट किया, ठीक है. ऑल इंडिया का मतलब होता है होल इंडिया, दे जस्ट स्टूड फॉर दिस थिंग. नेक्स्ट वन, the working class in this period get involved in the mainstream of national politics in significant way. It means that they made this movement, they made this non-cooperation movement very much important to raise their voice against the British. So let's turn page number 90. In that what happened that working class मतलब non-cooperation movement का main reason क्या था? Their main reason was, what was their main reason? Their main reason was कि after first world war के बाद जिस तरीके से दाम बढ़ गया था, like the hike of price in all the products, ब्रिटिश का जितना भी सामान था after the first world war कब हुआ था? In the year of 1914. और कब खत्म हुआ था? In the year of 1919. तो after 1919 क्या हुआ था कि जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में बिक रहे थे ना ब्रिटिश के, it just went high. The price of those products went high. So इस चीज़ के लिए अब वर्किंग क्लास किस तरीके से हाई प्राइस को पे करेंगे? हाउ दे विल पे? इज देयर पॉसिबिलिटी? अगर पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ ब्रिटिश के अंडर में ही है, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू लीव देयर डेली लाइफ? इट इज इम्पॉसिबल. सो दैट्स वाई दे रेज देयर वॉइस. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन थिंग यही था. सो नेक्स्ट वन, सबने मिलकर दे मेड अ मूवमेंट. यस दे मेड अ मूवमेंट क्या? उन्होंने एक एसोसिएशन, एक ग्रुप टाइप में बनाया, एंड दैट ग्रुप नेम्ड एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC. It was in the year of 1920, and in this year only many of the people also they were involved in this during this non-cooperation movement में AITUC के साथ. Those were NM Joshi, Joseph Baptista, and the next one is Lala Lajpat Rai. These were the people those who actually supported for the working class people कि working class people का भी rights है society में, for the equality in the society and also to have the राइट्स इन द सोसाइटी. मतलब जितना भी चीज़ है वर्किंग क्लास को भी वो चीज़ मिलना चाहिए. क्लियर? सो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AITUC? मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. मतलब ये सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मतलब उन्होंने ये ग्रुप क्यों खोला था? क्यों? The main reasons are, number one, to coordinate the activities of all the labor organization in all trades and all provinces of India. It means that जितने भी इंडिया में लेबरर्स हैं, ठीक है, जितने भी इंडिया में लेबरर्स हैं, wait a second. जितने भी लेबरर्स हैं इंडिया में, ऑल द वर्किंग क्लास नीड टू नाउ स्टैंड इन अ यूनिटी एंड दे नीड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश. एंड द सेकेंड वन वॉज इज टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन लेबर इन द मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. इट मीन्स दैट कि एक वर्किंग क्लास को भी उतना ही राइट्स मिलना चाहिए जितना हाई क्लास पीपल को राइट्स मिलता है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज yes, and the rest thing I'll be sending you in the group. I'll be just sending the clicks and I'll just send you. Okay, so next one is civil disobedience movement and the working class. Okay, so today I'll be teaching you only about anti-partition movement and non-cooperation movement. Let me clear you once again. Anti-partition movement का main motive क्या था? स्वदेशी and boycott. स्वदेशी मतलब खुद को freedom के लिए, and second one was products को boycott करना, मतलब नकार देना, मतलब यूज ही नहीं करेगा, वैसा वाला सिस्टम. अब ब्रिटिश का प्रोडक्ट्स नहीं बिकेगा तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा? नहीं होगा ना. सो दिस वाज द मेन थिंग ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट. सो उन्होंने क्या किया? वो लोग सीधा सीधी इस चीज़ को हटाने के लिए दे जस्ट वेंट ऑन स्ट्राइक. उन्होंने स्ट्राइक ठोक दिया एक बार. नेक्स्ट वन वाज हु वर द लीडर्स? द लीडर्स वर अश्विनी कुमार घोष, अश्विनी कुमार बैनर्जी. नेक्स्ट वन वाज प्रेमतोष बोस, and last one was Apurva Kumar Ghosh. These were the labor movement leaders, okay, during the Swadeshi movement. So non cooperation movement में क्या था वर्किंग क्लास पीपल का? उन्होंने सीधा सीधी क्या किया था? सारे दे अनाउंस दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को होल इंडिया में,
मतलब सारे इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जितने भी इंडिया के पोर्शंस आते हैं, सारे इंडिया के वर्किंग क्लास को खड़ा कर दिया. दे स्टूड इन अ यूनिटी फॉर रेजिंग देयर वॉइस इन अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश. कि ब्रिटिश को राइट्स के लिए, मतलब अपने राइट्स के लिए उन्होंने खड़ा हुआ. फॉर एंड देयर राइट्स वेर दे आस्क्ड देयर राइट्स फॉर द सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. मतलब सोशली में मतलब सोसाइटी में, इकोनॉमिकली मतलब उनको भी वैसा ही पेमेंट मिलना चाहिए जितना वो लोग काम कर रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग वाज पॉलिटिकली, का मतलब गवर्नमेंट से जितने भी फैसिलिटीज मिल रहे हैं, इवन दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट. एंड नेक्स्ट थिंग वॉज कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से दाम बढ़ा प्राइस का, दे स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम टू लिव देयर डेली लाइफ, एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम इन रनिंग देयर फैमिली. सो दिस ऑल वर द रीजंस इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एंड सीधा सीधी बात है, अंडर गांधी जी उन्होंने क्या किया, सिंपल सीधा सीधी बात है, उन लोग ने लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किया. वो लोग सीधा सीधी स्ट्राइक पे चले गए. दे अनाउंस फॉर अ स्ट्राइक. उन लोग ने ज़्यादा लफड़ाबाजी नहीं किया, सीधा सीधे उन लोग स्ट्राइक पे चले गए. सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक. सो आई विल बी शोइंग यू टूडेज टॉपिक वेयर इट इज. You can see page number 88. Page number 88, and this is the topic. This is the topic: relations of Indian National Congress and left politics with working class and movements in India. So this one, anti-partition movement and the working class people, and also this non-cooperation movement. So these are the topics. I'll be sending you the clips of this main sentences also. Just mark those sentences and do well, understand it, and if you have any problem you can ask me. Thank you.